17 cos x बटे 1 ऋण sin x कोष्टक 2 ऋण sin x पर फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से बराबर समाकलन cos x बटे 1 ऋण sin x कोष्टक 2 ऋण sin x यहाँ पर dx। तो पहले हम इसे सरल बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसमें sin x को t मानेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x बराबर dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से बराबर समाकलन, हमने sin x को t माना है तो हम इसकी जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर 1 ऋण t, फिर यहाँ पर 2 ऋण t, और यहाँ पर cos x dx बराबर dt है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt। तो अब हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 बटे 1 ऋण t 2 ऋण t बराबर, यहाँ पर ये 2 है तो पहले हम इसे a के बटे में, फिर इसे b के बटे में लिखेंगे। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ से 1 बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से 2 ऋण t गुणा a, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से धन 1 ऋण t गुणा b। तो अब हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम t की जगह हम 1 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 को b में गुणा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t बराबर 1 पर। तो यहाँ से 1 बराबर 2 ऋण 1, यहाँ पर a, और हम इसमें 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, फिर 1 का a में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा a। तो यहाँ पर a का मान आया है 1। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ अगर हम t की जगह हम 2 रखेंगे तो इससे 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर 0, फिर 0 का a में गुणा तो ये पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t बराबर 2 पर। तो यहाँ से 1 बराबर हम इसमें 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 1 ऋण 2 गुणा b। तो यहाँ से 1 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का b में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b। फिर हम ऋण को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर हमें a और b का मान मिल गया। तो हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ से 1 बटे 1 ऋण t गुणा 2 ऋण t बराबर, हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 1। तो यहाँ से 1 बटे 1 ऋण t, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ऋण 1। तो यहाँ से ऋण 1 बटे 2 ऋण t। तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से बराबर समाकलन 1 बटे 1 ऋण t, यहाँ पर 2 ऋण t, यहाँ से dt। तो यहाँ से बराबर समाकलन, यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। यहाँ से 1 बटे 1 ऋण t ऋण 1 बटे 2 ऋण t, यहाँ पर dt। तो यहाँ से बराबर हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे x से समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x, और यहाँ पर x की जगह में 1 ऋण t, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 1 ऋण t, फिर हम इसका बटे में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा ऋण 1, और हम ऋण 1 को सिर्फ ऋण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा ऋण, फिर हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर है 2 ऋण t, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 2 ऋण t धन c, और हम इसका भी बटे में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन। तो यहाँ से बराबर, यहाँ पर धनात्मक है तो हम इसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर log मॉडुलस 2 ऋण t ऋण log मॉडुलस 1 ऋण t धन c। तो यहाँ से बराबर, चूँकि log m माइनस log n होता है log m अपान n, और यहाँ पर m है ये और n है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 2 ऋण t बटे 1 ऋण t धन c, फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है sin x। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर log मॉडुलस 2 ऋण यहाँ पर sin x बटे 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा sin x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है log मॉडुलस 2 ऋण sin x बटे 1 ऋण sin x धन c। 18 x वर्ग धन 1 गुणा x वर्ग धन 2 बटे x वर्ग धन 3 गुणा x वर्ग धन 4 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x वर्ग धन 1 गुणा x वर्ग धन 2 बटे x वर्ग धन 3 गुणा x वर्ग धन 4। तो यहाँ पर इन सभी में x का वर्ग है, इसीलिए पहले हम x के वर्ग को कुछ मानेंगे। तो पहले हम x के वर्ग को a मानेंगे। तो यहाँ से बराबर, यहाँ पर a धन 1, यहाँ पर a धन 2 बटे यहाँ पर a धन 3
फिर यहाँ पर a धन 4। तो यहाँ से बराबर हम इनका गुणा करेंगे। तो पहले a का a में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग, फिर a का 2 में, फिर 1 का a में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a धन a, फिर 2a में हम a जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3a धन 1 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 बटे में, इसी तरह से हम इनका भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर a का वर्ग धन a का 4 में, फिर 3 का a में गुणा होगा तो यहाँ पर 4a धन 3a, फिर हम 4a में 3a जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7a धन यहाँ पर आ जाएगा 12। तो अब हम इनका भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग है और यहाँ पर भी 1 का वर्ग है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन 7a धन 12। फिर यहाँ पर ये चिन्ह पलट जाएगा तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, फिर हम 3a में 7a और 2 में 12 घटाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4a ऋण 10। फिर यहाँ पर हमने इसका भाग दिया है, फिर हम पहले 1 लिखेंगे, फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन, और हम इसके बटे में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4a धन 10 बटे 1 और धन 7a धन 12। तो हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन हम इसका अभी आसानी से समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 4a धन 10 और हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a धन 3 गुणा a धन 4 बराबर, हम इसे a के बटे में फिर इसे b के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा तो 4a धन 10 बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से a धन 4 गुणा a, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से a धन 3 गुणा b। तो हम a और b का मान ज्ञात करेंगे, तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 है तो अगर हम a के जगह में ऋण 3 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 0, फिर 0 को b में गुणा तो पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर ऋण 3 पर हम a के जगह में ऋण 3 रखेंगे तो 4 का ऋण 3 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 धन 10 बराबर ऋण 3 धन 4, यहाँ पर a और हम इसमें ऋण 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऋण 2 बराबर ये हो जाएगा 1, फिर 1 का a में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए इसे 0 बनाएंगे, तो हम ऋण 4 रखेंगे तो इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 0, फिर 0 का a में गुणा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर ऋण 4 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, फिर 4 का ऋण 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16 धन 10 बराबर, हम इसमें ऋण 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे यहाँ पर ऋण 4 धन 3 गुणा b, तो यहाँ से ऋण 6 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का b में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b, फिर ऋण से ऋण कट जाएगा तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमें a और b का मान मिल गया, तब हम a और b के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पर 4a धन 10 बटे a धन 3 गुणा a धन 4 बराबर, हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है ऋण 2, तो यहाँ से ऋण 2 बटे a धन 3, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 6 बटे a धन 4। तो अब हम समीकरण 2 के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर 1 वर्ग धन 3 धन 2 बटे 1 और धन 7 धन 12 बराबर, यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे a धन 3 धन 6 बटे a धन 4, तो यहाँ से 1 वर्ग धन 3 धन 2 बटे 1 और धन 7 धन 12 बराबर, यहाँ पर 1 ऋण का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 बटे a धन 3, फिर ऋण का इसमें गुणा होगा तो ये ऋण हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 बटे a धन 4। तो अब हम समाकलन करने से पहले यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है x का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा हम यहाँ पर x का वर्ग रखेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग पूरे का वर्ग, फिर 2 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x घात 4 धन यहाँ पर 3 x का वर्ग धन 2 बटे में यहाँ पर आ जाएगा x घात 4 धन 7 x का वर्ग धन 12 बराबर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन, और हम 3 को करणी 3 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर ऋण 6 बटे यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन, और हम 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे
तो यहाँ से बराबर समाकलन x का 4 धन 3 x स्क्वायर धन 2 बटे x का 4 धन 7 x स्क्वायर धन 12 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 2 बटे x स्क्वायर धन करनी 3 का वर्ग ऋण 6 बटे x स्क्वायर धन 2 का वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम 1 का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन और फिर हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर ये 1 बटे x का वर्ग धन 1 वर्ग के सूत्र की तरह लिख रहा है, जहाँ पर यह करनी थी तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे x वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1 बटे tan इनवर्स x अपान a धन c और यहाँ पर x है x और a है करनी 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 3, तो हम 1 बटे करनी 3 का 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा करनी 3, फिर यहाँ पर tan इनवर्स x बटे करनी 3 ऋण 6 भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम इसमें भी ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 1 बटे 2, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर बचेगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x बटे 2 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है x धन 2 बटे करने 3 tan इनवर्स x बटे करने 3 ऋण 3 tan इनवर्स x बटे 2 धन c। 19 2x बटे x स्क्वायर धन 1 गुणा x स्क्वायर धन 3 पर फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर समाकलन 2x बटे x स्क्वायर धन 1 यहाँ पर x स्क्वायर धन 3 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x वर्ग है, तो अगर हम x के वर्ग को t मान कर उसका अवकलन करेंगे तो आएगा 2x जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x वर्ग बराबर t, तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से बराबर समाकलन हमने x वर्ग को t माना है तो उनके जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर t धन 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा t धन 3 और यहाँ पर 2x dx बराबर dt है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt। तो अभी हम इसका समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए पहले हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 बटे t धन 1 t धन 3 बराबर हम इसे a के बटे में फिर इसे b के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से 1 बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से t धन 3 गुणा a, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से धन t धन 1 गुणा b। तो अब हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर धन 1 है तो अगर हम t के जगह में ऋण 1 रखेंगे तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर 0, फिर 0 को b में गुणा तो पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t बराबर ऋण 1 पर। तो यहाँ पर 1 बराबर यहाँ पर ऋण 1 धन 3 यहाँ पर a, फिर हम इसमें ऋण 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर ये हो जाएगा 2, फिर 2 का a में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, फिर हम इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 1 बटे 2। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए इसी 0 बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर ऋण 3 रखेंगे तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर 0, फिर 0 का a में गुणा तो पूरे 0 हो जाएगा। तो ऐसे t बराबर ऋण 3 पर यहाँ पर 1 बराबर हम यहाँ पर ऋण 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 धन 1 गुणा b। तो यहाँ से 1 बराबर ये हो जाएगा ऋण 2, फिर ऋण 2 का b में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 गुणा b, फिर हम ऋण 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा ऋण 1 बटे 2। तो यहाँ पर हम a और b का मान मिल गया। तो अब हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पर 1 बटे t धन 1 गुणा t धन 3 बराबर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 1 बटे 2, तो यहाँ से 1 बटे 2 बटे t धन 1, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ऋण 1 बटे 2, तो से ऋण 1 बटे 2 बटे t धन 3। तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से बराबर समाकलन 1 बटे t धन 1 गुणा t धन 3 यहाँ पर dt। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे 2 बटे t धन 1 ऋण 1 बटे 2 बटे t धन 3 यहाँ पर dt। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर पहले हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर 1 बटे 2 कॉन्स्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर यहाँ पर बचेगा 1 बटे t धन 1, फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x
और यहाँ पर x की जगह में t धन 1, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस t धन 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2, यहाँ पर log मॉडुलस t धन 3 धन c। हम इसमें से 1/2 को कॉमन लेंगे तो इस बराबर में आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर बचेगा log मॉडुलस t धन 1 ऋण log मॉडुलस t धन 3, यहाँ पर आ जाएगा धन c, तो इस बराबर 1/2। चूँकि log m माइनस log n होता है log m/n, और यहाँ पर m है ये और n है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस t धन 1/t धन 3 धन c, तो इस बराबर 1/2। हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है x का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x वर्ग और यहाँ पर x वर्ग। तो जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें धनात्मक होगा, और हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो भी हमें धनात्मक होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी धनात्मक होगा, तो यहाँ पर ये पूरा धनात्मक है, तो हम इसे बिना मोड़ के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log x का वर्ग धन 1/x का वर्ग धन 3 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है बराबर 1/2 log x वर्ग धन 1/x वर्ग धन 3 धन c। 20 1/x कोष्टक x घात 4 ऋण 1 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/x x घात 4 ऋण 1 यहाँ पर dx। तो हम इसका समाकलन करने से पहले इसे थोड़ा सरल बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसमें से x घात 4 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा यहाँ पर x घात 4, फिर यहाँ पर 1 ऋण हम 1 से x घात 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x घात 4 1 के बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से 1/x घात 4, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/, हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर x घात 1 तो हम 1 में 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x घात 5, फिर यहाँ पर 1 ऋण 1/x की घात 4, फिर यहाँ पर dx। तो अब हम इसमें इसे t मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 ऋण 1/x घात 4 बराबर t। तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 1 ऋण x की घात ऋण 4 बराबर यहाँ पर t। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो एक का अवकलन ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है ऋण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण, फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 x की घात ऋण 4 ऋण 1, यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx। फिर यहाँ पर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 x की घात, हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर हम x की घात ऋण 5 को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर 1/x की घात 5, फिर यहाँ से बराबर dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 4 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पर i बराबर समाकलन, हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह हम t लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/t, तो यहाँ पर 1/x घात 5 dx बराबर dt/4 है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt/4। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x, और यहाँ पर x के जगह में t, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस t धन c। तो यहाँ से i बराबर 1/4, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 1 ऋण 1/x की घात 4 धन c। तो यहाँ से i बराबर 1/4, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस, हम इसका 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर x की घात 4 ऋण 1/x की घात 4 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1/4 log मॉडुलस x की घात 4 ऋण 1/x की घात 4 धन c। 21 1/e की घात x ऋण 1 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/e की घात x ऋण 1 यहाँ पर dx। तो अभी हम इसका आसानी से समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम इसे सरल बनाएंगे, तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/e की घात x ऋण 1। तो इसे सरल बनाने के लिए हम इसके अंश और हर में 1 की घात ऋण x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की घात ऋण x
बटे एक की घात ऋण x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन हम इसका एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक की घात ऋण x बटे हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक की घात x ऋण x, फिर हम x में x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक की घात 0 ऋण हम इसका एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक की घात ऋण x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन एक की घात ऋण x बटे हम एक की घात 0 को 1 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक की घात ऋण x, फिर यहाँ पर dx। तो अब हम इसे t मानेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक ऋण एक की घात ऋण x बराबर t। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक की घात ऋण x, फिर हम ऋण x का भी अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और हम ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर dt बाई dx। तो यहाँ पर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक की घात ऋण x, फिर हम dx को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ से i बराबर समाकलन हमने इसे t माना है तो हम इसकी जगह हम t लिखेंगे तो यहाँ से 1 बटे t और एक की घात ऋण x dx बराबर dt है तो हम इसकी जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dt। तो यहाँ से i बराबर हम इसका समाकलन करेंगे तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x और यहाँ पर x की जगह में है t तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस t धन c। तो यहाँ से i बराबर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 1 ऋण हम एक की घात ऋण x को 1 बटे एक की घात x लिख सकते हैं धन c। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस हम इसका एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक की घात x ऋण 1 बटे एक की घात x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर log मॉडुलस एक की घात x ऋण 1 बटे एक की घात x धन c। 22 समाकलन x बटे x ऋण 1 x ऋण 2 dx बराबर है। तो हमें इसे बताना कि जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बराबर समाकलन x बटे x ऋण 1 x ऋण 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बटे x ऋण 1 x ऋण 2 बराबर यहाँ पर ये 2 है, इसीलिए पहले हम इसे a के बटे में फिर इसे b के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से x बराबर तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से x ऋण 2 गुणा a, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा तो ऐसे धन x ऋण 1 गुणा b। तो अब हम a और b का मान ज्ञात करेंगे तो पहले a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 है तो अगर हम x की जगह हम 1 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 0, फिर 0 का b में गुणा तो पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1 पर तो यहाँ से 1 बराबर 1 ऋण 2 यहाँ पर a और हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का a में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण a, फिर हम ऋण चिन्ह को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा ऋण 1। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए इसे 0 बनाएंगे तो यहाँ पर ऋण 2 है तो अगर हम x की जगह हम 2 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 0, फिर 0 का a में गुणा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 पर यहाँ पर 2 बराबर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ से 2 ऋण 1, फिर यहाँ पर b तो यहाँ से 2 बराबर ये हो जाएगा 1, फिर 1 का b में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा b। तो यहाँ पर हमें a और b का मान मिल गया। तो अब हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पर x बटे x ऋण 1 यहाँ पर x ऋण 2 बराबर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है ऋण 1 तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे x ऋण 1, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 बटे x ऋण 2। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से बराबर समाकलन x बटे x ऋण 1 x ऋण 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऋण 1 बटे x ऋण 1 धन 2 बटे x ऋण 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर हम इनका समाकलन करेंगे तो पहले इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ऋण है तो पहले हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर हम 1 बटे x ऋण 1 का समाकलन करेंगे तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x और यहाँ पर x की जगह में x ऋण 1 तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1
यहाँ पर आ जाएगा धन 2 लॉग मॉडुलस x ऋण 2 धन c। तो यहाँ पर ये धनात्मक है तो पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 2 लॉग मॉडुलस x ऋण 2 ऋण लॉग मॉडुलस x ऋण 1 धन c। तो यहाँ से बराबर, चूंकि लॉग m की घात n बराबर n लॉग m होता है, मतलब जो भी m की घात में रहता है हम उसे लॉग के सामने में लिखते हैं। इसी तरह से अगर जो भी लॉग के सामने में रहता है तो हम उसे m की घात में ले जा सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम 2 को इसकी घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x ऋण 2 पूरे का वर्ग ऋण लॉग मॉडुलस x ऋण 1 धन c। तो यहाँ से बराबर, चूँकि लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपान n, और यहाँ पर यह m और यह n, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x ऋण 2 पूरे का वर्ग बटे x ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है लॉग मॉडुलस x ऋण 2 पूरे का वर्ग बटे x ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी। तो इस समाकलन dx बटे x का वर्ग धन 1 बराबर है। तो हमें बताना है कि जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे x का वर्ग धन 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर अभी हम इसका आसानी से समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम इसे सरल बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से x का वर्ग कॉमन लेंगे। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे यहाँ पर x गुणा x का वर्ग, फिर यहाँ पर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे, हम इनका गुणा करेंगे। यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर घात है 1 तो हम 1 में 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x घात 3 1 धन 1 बटे x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो अब हम इसे t मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 धन 1 बटे x वर्ग बराबर t। तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 1 धन x की घात ऋण 2 बराबर t। तो यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 x की घात ऋण 2 ऋण 1 बराबर यहाँ पर dt बाई dx, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 और ये हो जाएगा x की घात ऋण 3, फिर हम इसे नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पर 1 बटे x की घात 3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx, फिर dx यहाँ पर आ जाएगा और ये इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन, हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे t और यहाँ पर 1 बटे x घात 3 dx बराबर dt बटे ऋण 2 है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे ऋण 2। तो यहाँ से i बराबर, यहाँ पर ऋण 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऋण 1 बटे 2। तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस x और यहाँ पर x की जगह में t। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस t धन c। तो यहाँ से i बराबर ऋण 1 बटे 2, हम यहाँ पर t कमा रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस 1 धन 1 बटे x का वर्ग धन c, फिर हम इसका 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर i बराबर ऋण 1 बटे 2, यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x का वर्ग धन 1 बटे x का वर्ग धन c। तो यहाँ से i बराबर, चूँकि लॉग m की घात n बराबर n लॉग m होता है, मतलब जो भी m की घात में रहता है हम उसे लॉग के सामने में लिखते हैं। इसी तरह से जो भी लॉग के सामने में रहता है हम उसे m की घात में लिख सकते हैं। तो जब हम ऋण 1 बटे 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लॉग के सामने में ऋण है तो हम ऋण को यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 1 बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x का वर्ग धन 1 बटे x का वर्ग, यहाँ पर ऋण 1 धन c। तो यहाँ से i बराबर 1 बटे 2 लॉग, यहाँ पर घात में ऋण 1 है तो यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर x का वर्ग बटे x का वर्ग धन 1 धन c। तो यहाँ से i बराबर, चूँकि लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपान n, मतलब जो इस तरह ऋण में रहता है हम उसे इस तरह बटे में लिख सकते हैं। उसी तरह से जो भी इस तरह बटे में रहता है हम उसे इस तरह ऋण में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये m और ये n। तो यहाँ पर 1 बटे 2 लॉग मॉडुलस x का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2
लॉग मॉडुलस x का वर्ग धन 1 धन c। तो यहाँ से i बराबर हम इस सूत्र के हिसाब से 1/2 को इसकी घात में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x का वर्ग इसकी घात में 1/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तब बचेगा x की घात 1। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x ऋण 1/2, यहाँ पर आ जाएगा लॉग। तो यहाँ पर x वर्ग धन 1 है, तो जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका मान धनात्मक होता है, और अगर हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो उसका मान धनात्मक होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये पूरा धनात्मक होगा, तो हम इसे बिना मोड़ के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का वर्ग धन 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है i बराबर लॉग मॉडुलस x ऋण 1/2 लॉग x और धन 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।